हर साल जब ठंड अपने चरम पर होती है, जब रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं, तभी एक दिन आता है जो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, समय की दिशा बदल देता है। यह दिन है मकर संक्रांति। क्या आप जानते हैं, यह पर्व ना तो किसी राजा की जीत है, ना किसी युद्ध की याद, बल्कि यह सूर्य और प्रकृति के संतुलन का उत्सव है। आज हम जानेंगे क्यों एक ही दिन भारत में लोहड़ी जलाई जाती है, पोंगल पकाया जाता है, पतंग उड़ाई जाती है और सूर्य को देवता मानकर पूजा जाता है। मकर संक्रांति भारत के उन गिने चुने पर्वों में से है जो चंद्र कैलेंडर पर नहीं बल्कि सौर कैलेंडर पर आधारित है। जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तभी से सूर्य की गति दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। इसी को कहा जाता है उत्तरायण। प्राचीन भारत में किसान, ज्योतिषी और ऋषि सूर्य की इस चाल को जीवन की नई शुरुआत मानते थे। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, लेकिन उन्होंने मृत्यु को तुरंत स्वीकार नहीं किया। वे इंतजार करते रहे उत्तरायण का। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में देह त्याग करने वाली आत्मा पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्मलोक की ओर जाती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्षदायक पर्व माना गया। पंजाब में मकर संक्रांति से एक रात पहले लोहड़ी मनाई जाती है। यह अग्नि पूजा है, ठंड के अंत की, नई फसल की और जीवन की ऊष्मा की आग में डाली जाती है। रेवड़ी, मूंगफली और तिल, ताकि अग्निदेव समृद्धि का आशीर्वाद दें। गुजरात में मकर संक्रांति एक दृश्य बन जाती है। जैसे ही सूर्य उगता है, पूरा आसमान रंगीन पतंगों से भर जाता है। यह सिर्फ खेल नहीं, यह प्रतीक है ऊंचाइयों को छूने का और अंधकार से ऊपर उठने का। तमिलनाडु में मकर संक्रांति 4 दिनों तक मनाई जाती है। पोंगल का अर्थ है उफन्ना, यानी समृद्धि का उफान। यह पर्व केवल मनुष्यों का नहीं, पशुओं, धरती और सूर्य का भी है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ को मकर चावल अर्पित की जाती है। उत्तर भारत में गंगा स्नान और खिचड़ी दान का विशेष महत्व है। यह दिन हमें सिखाता है कि उत्सव तभी पूर्ण है जब उसमें दान हो। मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि भारत एक विचार है, एक संस्कृति है, जहां विविधता ही एकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही सांस्कृतिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।